जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 4 महीने से जो मेरा काम नहीं बन रहा था, आज मेरे गुरु ने वो काम पूरी तरह से पूरा किया है। मुझे विश्वास था कि गुरु मेरा काम ज़रूर ज़रूर पूरे करेंगे, क्योंकि गुरु जी है जो हर वक्त हर वेले मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने मेरा नया घर बनाया है, यानी कहे जाए तो उन्होंने खुद का ही नया घर बनाया है। अब गुरुजी खुद आएंगे, सब अच्छी तरह हो जाएगा। छोटी मोटी जो 2-3 प्रॉब्लम है, मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी वो भी सॉल्व कर देंगे। बस गुरुजी ने मुझे घर का नंबर भी 7 नंबर दिया है। ब्लेस किया है मुझे अच्छी तरह। गुरु ने मुझे धीरज दिलाई, विश्वास दिलाया। शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे। शुक्राना गुरु पा शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी मेरे से भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं संगत से भी माफ़ी मांग रही हूँ, अगर मुझसे भूल हुई तो माफ़ करना। जैसे गुरु जी मेरे कार्य आपने पूरे किए, वैसे सबके कार्य पूरे करना। गुरु जी पे विश्वास इतना है बहुत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता अपने ब्रदर का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने ब्रदर का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ब्रदर को गुरु जी ने नया फोन ब्लेस किया है, आईफोन। एक वक्त ऐसा था कि मेरे भाई के पास फोन ऐसा था कि वो जब उसको आवाज सुननी पड़ती थी तो वो लीड लगा के उसको सुनाई देती थी, क्योंकि उसके फोन का स्पीकर खराब था। आज गुरुजी की इतनी कृपा है, आज गुरुजी ने उसको आईफोन ब्लेस किया है। उस गुरुजी ने मेरे पापा को भी फोन ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरे को भी फोन ब्लेस किया। हालांकि हम टूटे फूटे ही फोन चलाते थे। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूँ, गुरुजी अगर तुसी हमारी बांह ना फड़दे तो असी रुल जाते। गुरुजी आज मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास लगाई है अपने भाई के बारे में। गुरुजी बस मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुजी। आपसे बस मेरी यही विनती है गुरुजी। और आपने तो मौजे करा दी, आपने तो ऐश करा दी गुरुजी। जो हमने कभी सोचा ना था, जो सब सपना था, वो सब आपने हकीकत करके दिखा दिया गुरुजी। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है वो मेरी अरदास पूरी कर दो। और मैं बहुत जल्द अपना वो सत्संग भी शेयर करूँगी अरदास पूरी होने के बाद गुरुजी। बस मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज रविवार का सत्संग मैं फिर से लेके गुरु परिवार के सामने उपस्थित। मैं रवि गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं सत्संग लेके गुरु जी का आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मंत्र जाप करना चाहूँगा सत्संग शुरू करने के पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे माता जी की तबीयत, जो कि भूतपूर्व कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, और अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में कि सब लोग डॉक्टर के यहाँ लगे भागने, और नर्स को भी और लोग लेने गए, इंजेक्शन लेने गए। बट मैंने चुपचाप मैं आया ऑफिस से, देखा मम्मी तड़प रही हैं दर्द में। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद उनके पेट पे लगाया, जल प्रसाद पिलाया, और मम्मी आराम से सो गई। कोई किसी डॉक्टर को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और संगत जी, इस तरह का गुरु जी का करिश्मा से मेरी माता जी कल रात भर सोई और अगले दिन पूरी तरह स्वस्थ हो गई। संगत जी, मेरे पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग डॉक्टर के एक बार ले जा रहे थे। पापा दर्द से तड़प रहे थे। मैं गुरुजी के सामने रो दिया कि गुरुजी, ये आत्मा का कष्ट पता नहीं आप कैसे देख रहे हैं आपके रहते हुए। मैं बाहर जाके देखा तो पापा के ऊपर एक तितली बैठी हुई थी, और उस दिन से जब पापा डॉक्टर के पास गए,
पापा की बीमारी का इलाज जो है प्रॉपर वो अब शुरू, डॉक्टरों ने मतलब बीमारी पकड़ के उसका इलाज शुरू कर दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मैं ऑफिस जा रहा था परसों, तो मैं गुरु जी से अरदास करते हुए, उनका मंत्र जाप करते हुए जा रहा था और मेरे आँख से आंसू निकल आए मेरे अरदास को लेकर, मेरी प्रार्थनाओं को लेकर। तब तक एक येलो कलर की तितली मेरी गाड़ी पे, चलती हुई गाड़ी पे मतलब बाइक पे आके बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सभी संगत की सभी मनोकामना अरदास पूरी करिए, सबके कष्टों को हरिए। आप सर्वशक्तिशाली हैं, सबके आंसुओं को पोंछिए गुरु पास। अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाया रघुवीर अंकल का, जिसमें रघुवीर अंकल के बेटे की शादी थी और वो गुरु महाराज के पास रहते थे। गुरु महाराज ने उनको बोला कि जाके अपने बेटे की शादी करा के आओ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कहा उसकी शादी बहुत अच्छी होगी। अब संगत जी, अब गुरुजी ने कह तो दिया था, अब आगे उनकी लीला उनको देखनी थी। उनके पास 100 समथिंग रुपीज़ थे। 90 रुपीज़ की उन्होंने ट्रेन की टिकट ली, कुछ खाया पिया। घर जाके उनके पास 47 रुपीज़ थे। अब उन्होंने आंटी को बोला, अपनी वाइफ को, कि गुरुजी ने कहा है कि बहुत अच्छी शादी होगी। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल पास करने लगे। आंटी ने बोला कि अभी तो हमने कार्ड भी नहीं छपवाए। अब उनका जो बेटा पहले वो शीशे का काम करता था, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उनके पास एक कॉल आया कि हमारे टेबल टॉप टूट गया है, आप फिक्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने काम छोड़ दिया है। उन्होंने कहा हमें ये सिर्फ आपसे ही करवाना है। तो क्या होता है कि वो गए, उन्होंने जहाँ से माल लेते थे वो लिया और उसके बाद वो टेबल टॉप लगाया। अब उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे पे करोगे। उन्होंने कहा कि कार्ड्स छपवा लेते हैं। और अगले दिन उन्होंने कहा 12 बजे तक कार्ड छप जाएंगे। कार्ड्स छप के आ गए। अब आंटी ने बोला रघुवीर अंकल की वाइफ ने कि खाली कार्ड्स थोड़ना देंगे, मेरा मन है कागजी बादाम देने के लिए। तो रघुवीर अंकल ने कहा कि ये भी गुरुजी करवाएंगे। वो ये सोच ही रहे थे कि उनके भाई आए और एक एनवेलप लेके आए जो बहुत मोटा सा था। वो उन्होंने उनको दिया कि ये शगुन मैं पहले ही दे रहा हूँ। और उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुमने ज्वेलरी शॉपिंग कर ली। तो उन्होंने कहा कि ज्वेलरी हम रेडीमेड ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ज्वेलर को पैसे दिए हुए थे, वो लौटा नहीं रहा, तो वहीं से हम ज्वेलरी लेंगे। तो संगत जी, सारे कार्ड्स बट गए, सारी बुकिंग्स हो गई, ज्वेलरी शॉपिंग हो गई। फिर आंटी अपने रघुवीर अंकल की वाइफ अपने मायके कार्ड देने गई, तो वहाँ पे भी उनके बहन भाइयों ने सबने जो लिफाफे थे शगुन के वो पहले ही दे दिए। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं। तो संगत जी, सारी शादी हो गई। उसके बाद कुछ लिफाफे जो अलमारी में रखे थे वो बार बार नीचे गिर रहे थे। तो उनकी वाइफ ने रघुवीर अंकल को बोला कि इसको भी गिन लो। तो सब कुछ हो गया और गिनने के बाद 47,000 रुपीज़ बचे। संगत जी, उन्होंने स्टार्ट 47 रुपीज़ से किया था। सब कुछ शादी हो गई, लेना देना सब कुछ हो गया, उनके पास 47,000 रुपीज़ बचे। उन्होंने कहा इसका भी मैंने क्या करना है। उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और उसके बाद कहा मैं तो चला अपने गुरुजी के पास। संगत जी, जब हमारे ऊपर कृपा गुरु महाराज करते हैं तो हमारे पास कुछ ना भी हो, लेकिन गुरु महाराज की कृपा रहती है। संगत जी, ऐसा ही सत्संग मेरी मासी का है। मेरी मासी इज़ अ सिंगल पेरेंट और उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और उनके बेटी की शादी थी। अब संगत जी, वो सोच रही थी सब कैसे हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही उनके नेबरहुड में से एक लेडी गुरु महाराज का स्वरूप लेके उनके घर आई।
और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज ने कैसे शॉपिंग कराई, कैसे हर रोज़ वो जा पाती थी जबकि वो आटा भी नहीं गूंद पाती थी, और कितनी हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती थी, वो सब कुछ कर पाई और सब बहुत अच्छे से उन्होंने कराया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ है ना, तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साथ हमारी लाइफ में सबसे बड़ा साथ है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाया। और संगत जी, जो हम सत्संग सुन पाते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, ये भी उनकी ब्लेसिंग्स ही है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मैंने शुक्राना नहीं किया है। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं मुझे कि कुड़िए सत्संग कर, लेकिन शायद कहते हैं ना, गुरु जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। जब तक गुरु जी ना चाहे तब तक हम सत्संग भी नहीं कर सकते। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। बहुत टाइम हो गया सत्संग किए, शायद मुझे याद भी नहीं है कि अब कितना टाइम हो गया। इस बीच में बहुत कुछ अप एंड डाउन्स आए सत्संग के बीच में, मतलब लंबा टाइम हो गया है जब मैंने सत्संग किया है। और मैं चाहती हूँ कि इस बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, छोटी छोटी या अच्छी या बुरी, जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं शेयर करूँ, इन शॉर्ट आपको सुना सकूँ। तो सबसे पहले तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग चालू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच बताऊं तो बहुत सारे सत्संग हो गए हैं, बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गुरु जी का शुक्राना करना है मुझे। जैसे एक छोटी सी बात है कि मेरा बेटा जा रहा था कार से, और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके पहले ही एक मैसेज मेरे बेटे के वॉलपेपर पे आया था गुरुजी का कि कुछ दुर्घटना होने वाली है। और उसमें एक वॉलपेपर पे गुरुजी ऐसे गाड़ी के चक्के के पास ऐसे गिरे हुए दिखे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग गुरुजी की स्वरूप का मिसयूज़ भी करते हैं और ऐसे गलत गलत सत्संग, मतलब गलत गलत बातें पोर्ट्रेट करते हैं। तो मैंने बेटे को बोला, नहीं, ऐसा गुरुजी कभी किसी को ऐसा नहीं दिखाते कि वो खुद चक्के के नीचे आ जाए नॉल। तो मैंने कहा ये सब कुछ लोग गुरुजी की स्वरूप को गलत तरीके से दिखाते हैं। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा इन सब भ्रमों में तू मत पड़ा कर, क्योंकि गुरुजी ने हमें भ्रमों में पड़ने से रोका है। फिर हमने इस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया। लेकिन सच बात है ये संगत जी, कि मेरे बेटे का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। पता नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो साथ में थी नहीं अपने बेटे के, कैसे गुरुजी ने उस रोक लगाई, या कह लो गुरुजी ने खुद शायद चोट सहन करी होगी और मेरे बेटे को बचाया। और जो कार का सीट ड्राइवर वाला पोर्शन पार्ट था, उसमें कांच क्रैक हो गया। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, जो इंसान उस गाड़ी से टकराया उस इंसान को लगी, या वो कोई चमत्कार था, या गुरुजी ने खुद आके गाड़ी रोकी, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन सच कह रही हूँ, शायद हम थोड़े दिन तो पहले डरे रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जिसको भी चोट लगे बाबा जी उसको ठीक रखना और उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरा बेटा उस चीज़ को लेके बस एक ही चीज़ बोल रहे थे, बाबा जी उस इंसान को ठीक कर देना जिसको भी ये चोट लगी हो। और डर इस बात का भी था कि कहीं वो इस चीज़ की एफआईआर ना करवा दे। बट फिर भी हमने अरदास करी उसके लिए रात को कि बाबा जी उसको ठीक कर देना। कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि आपके लिए कि आपने आपके सामने की गई हर एक अरदास आपने मेरी सुनी है। और दूसरी बात ये
कि शायद आप ही ने वो चक्का रोका हो या आप ही ने अपने ऊपर कोई तकलीफ़ ले ली हो मेरे बेटे को बचाने के लिए। शुक्राना मेरे वाहिगुरु, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हमेशा ही ऐसे ही साथ देना। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी का मैंने लास्ट सत्संग में ज़िक्र किया था कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है और अब शादी का टाइम पास आ रहा है। बस 2-3 वीक ही दूर हैं हम शादी से। तो शुक्राना मेरे वाहिगुरु, शुक्राना गुरुजी। बस मेरी एक ही आपसे विनती है कि जैसे-जैसे दिन पास आ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी-सी घबराहट होने लग जाती है कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ। जैसे कि आप जानते हैं गुरुजी कि मैं अभी हाल ही में सीढ़ियों से गिर गई। बस मेरी जल्दी से ये तकलीफ़ ठीक हो जाए गुरुजी, मेरा बैक पेन ठीक हो जाए। आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो और मेरी बेटी की शादी अच्छे से कर दो गुरुजी। उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएँ और आप हर पल उसके साथ रहो और मुझे हिम्मत दो कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाऊँ। मुझे ताकत दो, मेरी ताकत बनो गुरुजी। मुझे हमेशा अपने साथ अपने होने का एहसास कराओ गुरुजी। और इस जो भी शादी के प्रोग्राम में उसमें हमेशा अंग संग सहाय रहना मेरी बेटी के। बुरी नज़रों से बचाना, बुरे लोगों से बचाना बाबा जी। और मैं हमेशा आपका शुक्राना ऐसे ही करते रहना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हुई तो हम शादी के बाद ज़रूर आपके बड़े मंदिर आएंगे गुरुजी। मैं आऊँगी गुरुजी और आपका शुक्राना करने आऊँगी। बस आपकी आज्ञा चाहिए उसमें कि आप मुझे शादी के बाद शुक्राना करने के लिए अपने मंदिर बुलाइए गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहाँ पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे फिर जल्दी ही कोई शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए सारी सत्संग को संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमेशा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। बुरे लोगों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं दसना चाहूँगी कि गुरु जी ने मेरी बेटी ਨੂੰ अच्छा जीवन साथी ਦੇ ਕੇ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ और गुरु जी सब कारज बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। सब कारज गुरु जी ਦੀ देख रेख ਵਿੱਚ हो रहे हैं। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर गुरु जी ने किस तरह सब कारज शुरू कराए, किस तरह गुरु जी करा रहे हैं हर चीज़ विच हर पल अपनी ब्लैसिंग्स फील करांदे हैं गुरु जी। 111 दी 777 दी ब्लैसिंग्स दे के हर जगह ते गुरु जी अपना एहसास करा रहे हैं। सब मंगने दी रस्मां गुरु जी दी देख रेख विच हो रही हैं। गुरु जी बोलते तू चिंता ना कर, सब मेरे ते छड़ दे, हुण तू तेरी परेशानियां सब खत्म होने वालियां ने, तेरे खुशी दे दिन आने वाले ने, बहुत भाग लगने ने, सब तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। तेरे बच्चियां नू बहुत भाग लगने ने, उन्हां दे सब कारज सवरनगे। गुरु जी तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना, अंग संग रहन दा अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। हर पल साथ देन दा अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। मैनू नहीं पता सी मैं किस तरह सब कारज करने हैं। गुरु जी ने संगत जी, गुरु जी ने सब पैसे का भी अरेंज करवा दिता। सब छोटे छोटे काम, फोटोग्राफर, वेन्यू, सब गुरु जी ने सब अरेंज करवा दिता। संगत जी अच्छे तो अच्छा, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना करने, अनंतम शुकराना करने। संगत जी मैनू नहीं पता सी मैं किस तरह सब कारज करूँगी, पर गुरु जी ते विश्वास हैगा सी कि वही करानगे। पर गुरु जी ने सब अच्छी तरह करा रहे और अगे भी गुरु जी सब अच्छा करनगे। गुरु जी अगे भी मेरा विश्वास है, तुहाडी रज़ा विच हो रहा। मेरे बाबा नानक जी, मेरे गुरु महाराज अंग संग सहाय होके तुसी कारज सवारने आ। तुहाडी बेटी तुहाडे ही सहारे है, मेरा परिवार तुहाडे ही सहारे है। मेरे गुरु महाराज जी, मेरे बाबा नानक जी
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦਾ। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।